अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। तो लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर्स। इन नंबर्स को आपने रैशनल नंबर्स यानी P/Q यानी बटे की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये अब हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 0.4 बार। तो 0.4 बार है, तो अब हमने इसको लिखना है इस फॉर्म में। कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज करना है कि 0.4 बार जो है ये x के बराबर है, तो यानी x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। ठीक है, तो आपको पता है बार का मतलब क्या है कि जो 4 है ये बार बार आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू 0.444 आगे हमने पॉइंट्स लगा दिए कि ये चलता ही जा रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे। ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई किया इस साइड पे भी और 10 को मल्टीप्लाई किया इस साइड पे भी। और 10 को क्यों मल्टीप्लाई किया इस साइड पे, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद देखें कितने डिजिट्स लिखे हैं यहाँ पे। 0.4 है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 4 लिखा हुआ है, यानी एक डिजिट है। एक डिजिट का मतलब जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक ज़ीरो लगेगा, साथ में हम लगा देंगे 1, यानी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वी विल मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो x के साथ मल्टीप्लाई किया 10x आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ पे आ गया 4.444। अब आगे चलते हैं हम। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस 0.44। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको पता है अगर आपके पास एक तरफ 4.444 है, 4.444 है, तो आप 4 को अलहदा लिख सकते हो और 0.44 को अलहदा लिख सकते हो। अब जाहिर बात है अगर आप इन दोनों को प्लस भी करोगे कैलकुलेटर के ऊपर तो यही रकम हमारे पास दोबारा आ जाएगी। 4 और 0.44 को जमा करोगे वही आ जाएगा। 4 में 0 जमा किया 4 ही आ गया, 0.444 वहाँ पे वापस आ गया। तो हमने क्या किया, हमने बस इनको दोनों को पॉइंट वाले हिस्से को और जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे नंबर है उसको हमने अलहदा कर लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता था कि जो 0.44 है हमने यहाँ पे बात की थी कि ये बराबर है x के। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 0.44 की जगह इसकी वैल्यू x जो है वो पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया 10x बराबर 4 जमा x। अब आपको पता है जो x वाली रकमें होती हैं वो हमने इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेके जानी है। तो x को उधर ले गए, 10 में से x में से एक x निकाला तो कितने x आ गए, 10 में से 1x निकाला हमारे पास 9x आ गए और इधर हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 4 रह गया। अब हमने क्या किया, 9x इज इक्वल टू 4 है तो x और 9 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इज इक्वल टू के पार जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 9 को मैं इज इक्वल टू की जब पार भेजूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4/9। अब देखें ये इसकी P/Q की फॉर्म में हमारे पास आ गया, यानी रैशनल नंबर बन गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कहता है कि 0.37 बार। अब बार का मतलब क्या है कि 37 जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0.37 बार हमने सपोज कर लिया कि x बराबर है 0.37 बार के, तो यानी x बराबर है 0.373737 यानी 37 बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें कि पॉइंट के बाद यहाँ पे दो नंबर्स हैं, 1 और 2, तो यानी 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई होने चाहिए। यानी 1 लिख के साथ में हमने 1 और 2 ज़ीरो यानी 100 को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड्स पे, 10 को नहीं इस दफ़ा मल्टीप्लाई करना। उधर तो हमने इसलिए किया था, वहाँ पे 0.4 था, सिर्फ एक नंबर था। यहाँ पे 0.37 है, ये दो नंबर है आगे। ठीक है, दो नंबर पॉइंट के बाद राइट साइड पे हो तो 2 ज़ीरो मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 ज़ीरो आगे साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे बहुत साइड्स के ऊपर। ठीक है, 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x आ गया, 100 को 0.3737 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 37.37 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 37 आगे चलता रहेगा। तो अब क्या करेंगे हम इस उसी तरीके से 37 को और इस पॉइंट वाले 37 को हम अलहदा कर लेंगे। तो 37 प्लस 0.37 कोई फ़र्क तो नहीं होगा ना इसमें। देखो ना 37 ये अलहदा हो गया और 0.37 ये अलहदा, इनको दोबारा जमा करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो हमने नया कुछ नहीं किया, हमने बस इसको और इसको अलहदा करके उतार दिया। अब हमें पता है कि 0.3737 बराबर था x के, तो हमने 37 तो वैसे उतार दिया और इसकी जगह उतार दिया हमने x, क्योंकि हमें पता था कि
0.3737 x के बराबर है, तो हमने इसकी जगह उतार दिया x। सेम एक्स वाले नंबर्स को हम जो है वैल्यूज़ को इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे भेज देंगे। तो यहाँ पे चले गया 100x में से x निकाला तो हमारे पास आ गया 99x बराबर है 37 के। अब क्या 99 और जो x आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब 99 जब इज इक्वल टू के पार जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। आपको पता है इज इक्वल टू से पार अगर प्लस जाए तो माइनस हो जाता है, माइनस जाए प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जाए डिवाइड हो जाता है, डिवाइड जाए मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो 99 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 37 के नीचे 99 आ गया। तो यानी x बराबर है 37 डिवाइड बाई 99 के। देखा इसी तरह बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 को भी अगर हम गौर करें तो x इज इक्वल टू 0.21 बार का मतलब है कि 21 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अच्छा आप स्टूडेंट्स आप बताएं यहाँ पे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे कि 100? शाबाश, हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1-2 नंबर्स हैं, 1-2 नंबर यानी 2 0 1 के साथ लगेंगे, 2 0 1 के साथ यानी 1 और 2, तो 2 0 लगेंगे तो यानी 100 मल्टीप्लाई होगा। तो 100 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 100 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 100x आ गया इज इक्वल टू 0.21 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया हमारे पास 21.21 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया इसी तरीके से 21 वाले नंबर को जो बड़ा नंबर है उसको अलहदा कर लिया और 0.21 को हमने अलहदा कर लिया। ठीक है, तो 21 प्लस 0.21 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमें पता था कि 0.21 की वैल्यू x के बराबर होती है, यानी ये भी x भी यही चीज़ है और ये भी x है। तो हमने क्या कर दिया इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया x के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x, बाकी सारा हमने सेम उतारा 100x बराबर 21 प्लस x के, x को हमने इक्वल टू के उधर भेजा है, यहाँ पे प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, 100x में से x निकाले हमारे पास 99x आ गए। x और 99 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 99 इज इक्वल टू के पार जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 21 डिवाइड बाई 99, तो x हमारे पास 21 डिवाइड बाई 99 बिल्कुल ये रैशनल फॉर्म में हमारे पास आ गई है।